अब 2 बार आरती करने में आप भगवान शंकर को, भगवान गणेश जी को, माता पार्वती जी को, दुर्गा भवानी को, भगवान शालिग्राम जी को, भगवान लड्डू गोपाल जी को, तुम्हारे घर में जिस जगह पर तुम भगवान की आरती करते हो उस जगह पर सारे देवता विराजमान हैं। किसी किसी का घर ऐसा होगा जहां पर सब देवता नहीं होंगे, फिर भी 2-4 तो होंगे। फिर भी 2-4 तो होंगे। जिस घर के अंदर सारे देवता विराजमान हैं, सभी देवी देवता जिसके घर के अंदर विराजमान हैं, आप प्रयास करा करो, प्रयास करना। आप भगवान शंकर की जब आरती उतारो तब प्रयास करना कि आरती का दीपक जब हम उठा रहे हैं उसके पहले हमारे हाथ में जो गरुड़ घंटी है उसका नाद प्रारंभ हो जाना चाहिए। गरुड़ घंटी का नाद प्रारंभ हो जाता है, उसके बाद आरती का दीपक जब उठता है। घर के अंदर की बात है, बाहर मंदिर की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम घर के अंदर की बात कर रहे हैं। जब घर में सारे देवता जहां पर विराजमान हो, देवी भी है, देवता भी है, कुल देवता भी है, पितर देवता भी हैं, ये देवता भी हैं, वो देवता भी हैं, सारे देवी देवता जब वहां विराजमान है तब उस जगह पर आपको एक क्रम करना है कि घंटी का नाद पहले करना है। कारण अगर किसी मंदिर के अंदर केवल एक देवता है, किसी मंदिर के अंदर केवल एक देवता है, तो आप डायरेक्ट आरती उठाइए, घंटी बजाइए और चालू हो जाइए। पर घर के अंदर अगर सारे देवता विराजमान हैं, गणेश जी बैठे हैं, देवी जी बैठी है, पितृदेव बैठे हैं, गरुण देव बैठे हैं, वरुण देव बैठे हैं, सारे देवता देवी देवता उस मंदिर के अंदर बैठे हैं, तो आपको पहले गरुड़ की घंटी का नाद करना चाहिए। उसका कारण ये होता है कि जितने देवी देवता हैं, घंटी की आवाज सुनते से ही उन देवताओं की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाती है, और हम जब दीप उठाते हैं, आरती निहारना प्रारंभ करते हैं, तो देवता हमको वर प्रदान करना प्रारंभ कर देते हैं। वो देवता हमें वर प्रदान करना प्रारंभ कर देते हैं। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र करा है, भगवान शंकर का संवाद करा है, शिव महापुराण का चरित्र करा है। पशुपति व्रत करने वाले को 2 नियम सबसे पक्के रखना चाहिए। अगर आप लोगों ने व्रत किया है तो उसके फल के लिए आपको ये कर्म करना पड़ेगा। एक महिला ने एक पत्र लिखा है, पत्र में लतागिरी, धर्मपत्नी धर्मेंद्र गिरी, उत्तम नगर, नई दिल्ली। मेरी 10 साल की बेटी के बाद संतान का सुख नहीं हुआ। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि तुम्हें संतान नहीं होगी, पर आपकी कथा टीवी के माध्यम से सुनी। आपने कहा था पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता जरूर है। उसी समय पर आपका 2022 का रुद्राक्ष महोत्सव हो रहा था, हम उसमें चले गए और हमने वहां पर कंकर शंकर की पूजन करी, एक रुद्राक्ष लिया। वहां से आने के बाद हमने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया। एक व्रत करने पर हमें उसका फल नहीं मिला, हो सकता है हमारी पूजन में कोई कमी रह गई हो। फिर हमने दूसरी बार व्रत किया और जैसा जैसा आपने व्रत में बताया था वो हमने किया। आज बाबा की कृपा, दुनिया के लोग ताना मारते थे कि 10 साल की बेटी हो गई, अब क्या संतान होगी, क्या औलाद होगी, मेरे गर्भ से क्या मुझे बेटा नहीं हो सकता?
पुत्र नहीं हो सकता? गुरुदेव, आपने कहा है कोई व्रत करो, आराधना करो, पर बाबा के भरोसे करो। और बाबा कभी भी खाली नहीं रखता, देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। और मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, मैंने 4 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, 4 बार प्रयोग करने पर भी मेरा गर्भ नहीं ठहरा। पर आपके वचन कभी झूठे नहीं हो सकते, इसलिए मैंने 5वीं बार फिर जड़ बांधी। और 5वीं बार जड़ बांधी तो बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे गर्भ से 2 बेटों ने जन्म लिया। मेरे गर्भ से 2 पुत्रों ने जन्म लिया। मैं दोनों को यहां लेकर आई हूं। बाबा को प्रणाम करो। एक बार दोनों के लिए बहुत बहुत साधुता। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपको। शिव कृपा। अरे लुटा दिया प्यार काशी वाले ने, कर दिया माला मार काशी वाले ने। एक निवेदन करना चाहते हैं, आप लोग अगर स्वीकार करेंगे तो 15 से 20 मिनट कथा रोकी गई लाइट की प्रॉब्लम के कारण। भले आस्था चैनल पर भले 4 बजे कथा कट हो जाए, पर हमारा मन है कि 20 मिनट कथा पीछे तक चलती रहे। आप लोगों का अगर मन होगा तो अपन इस कथा को अपना समय कवर करेंगे। जो हमको बाबा ने जो समय दिया है उसको हम पूरा आप तक पहुंचाएं, ये प्रयास करें। 4 बजे कथा अगर आस्था चैनल पर कट हो जाती है तो हमारे YouTube चैनल पर, हमारे Facebook चैनल पर ये कथा चलती रहेगी 20 मिनट पीछे तक, ठीक है। अगर मान लो कथा टीवी पर देखने वालों की कट हो जाए तो वह YouTube चैनल, Facebook पर भी देख सकते हैं। आस्था चैनल वालों से भी निवेदन है, जितना ज्यादा दिखा सकते हो प्रयास करिएगा। शिव तत्व है, भगवान शंकर की परम आनंदता। मेरी जीजियों, जैसे घर की खिड़की मजबूत होती है, घर का दरवाजा मजबूत होता है। खिड़की क्यों मजबूत रखी कि कोई अंदर प्रवेश ना करे। दरवाजा क्यों मजबूत रखा कि कोई अंदर प्रवेश ना करे। खिड़की मजबूत रखी जिससे कोई अंदर प्रवेश ना करे, दरवाजा मजबूत रखा जिससे कोई अंदर प्रवेश ना करे। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, कथा सुन सुनकर अपने मन को, दिल को भी इतना मजबूत कर लो कि शंकर की निंदा तुम्हारे कानों में प्रवेश ना करे। निष्फलता तुम्हारे भीतर ना है। तुम हार नहीं सकते कभी जिंदगी में। ये कभी विचार ना करिएगा कि मैं बहुत थक